आज मैं आपको इस शीर्षक पे बताऊंगा कि डी फार्मेसी वर्सेस सीएमएसईडी वर्सेस एमबीबीएस क्या फ़र्क है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि सही मायने में एग्जाम्पल दे के क्या फ़र्क है, क्योंकि एग्जाम्पल से या कथा से या स्टोरी से बंदे को चीज़ें समझ आती हैं। दोस्तों, डी फार्मेसी में बंदा रिटेल या होलसेल का लाइसेंस दवा सेल कर सकता है। सेल का मतलब दवा बेचेगा, मगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की पर्ची पे, यानी कि एलोपैथी डॉक्टर एमबीबीएस एमडी एमएस एमसीएच पर्ची लिखेगा, उसकी पर्ची पर ही बेच सकता है। कानूनन तौर पे वो सेल कर सकता है। अगर कौन डी फार्मेसी वाला या बी वाला या एम वाला जिसने भी केमिस्ट शॉप खोली हुई रिटेल की, ठीक है, वो पर्ची के बगैर वो कोई चीज़ की सेल नहीं कर सकता, सवाए ओटीसी ऑन द काउंटर दवाएं, जिसको पहले भी मैंने वीडियो बनाई। दूसरा, डी फार्मेसी वाला जो भी दवा लेगा खरीदेगा उसका बिल रखेगा और वो बल्क में रख सकता है। कुछ दवाएं बल्क का मतलब ज़्यादा मात्रा में, मगर इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं वो रखता कि वो होलसेलर बन जाए। वो रिटेलर है तो नेचुरली उस हिसाब से वो बल्क में रखता है। अब सीएमएसईडी वाला जो है वो शेड्यूल एच शेड्यूल एक्स ये तो रख ही नहीं सकता। वो तो प्राथमिक उपचार के लिए छोटी मोटी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं WHO की मैनुअल में, उसके मुताबिक WHO के मुताबिक स्टेट और सेंट्रल लॉज के मुताबिक जो भी OTC हैं उनकी जो कॉमन एलिमेंट्स एब्सेंस हो जाती है कभी MBBS MD डॉक्टर की, तो वो एमरजेंसी के तौर पे जो उसके मापदंड कहते हैं उस स्टेट के, यूटी के, सेंटर के, उनके अनुसार और WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक ही एक्ट करेगा, मगर बल्क में नहीं। अब तीसरी चीज़ आ गई MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ये इटियोलॉजी भी करेगा, बीमारी की इटियोलॉजी होता है, कॉज भी देखेगा। ये पैथोजेनेसिस भी देखेगा, पैथोजेनेसिस बीमारी कैसे पैदा हुई ये भी देखता है। ये सिम्टम भी देखेगा, मरीज जो बोलेगा वो भी देखेगा। ये इलिसिट साइन भी करेगा। साइन का मतलब ये वाले साइन नहीं, वो मरीज जिसको बीमारी है उसमें से कुछ साइन निकलवा लेगा, इलिसिट करेगा। उसके लिए उसके पास 4 हथियार हैं। नंबर 1, पैल्पिटेशन का मतलब टटोलना, जैसे आपका गला खराब है लिम्फ नोड डॉक्टर टटोलता है। परकशन का मतलब कोई फ्लूइड तो नहीं है आपके शरीर में, परकशन। नंबर 3, ऑब्जर्वेशन, देखने से उसको पता चलेगा कि आपकी आंखें पीली हैं, गम्स पीले हैं, ऑब्जर्वेशन। और नंबर 4, ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप के मदद से ऑस्कल्टेशन। ये 4 हथियार हैं उसके, ऑब्जर्वेशन, पैल्पिटेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सिम्टम, साइन उसमें पढ़ी होती है। ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी में पढ़ी हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। इडियोपैथिक है कि कॉज नॉट नोन है, कि कुछ डॉक्टर द्वारा बीमारियाँ इलेक्ट्रोजेनिक होती हैं, तो इंजरी, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें वो पैथोलॉजी में, और उसके साथ जितनी भी पैथोलॉजी की बुक्स हैं उनके प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के मुताबिक उसने हर चीज़ पढ़ी होती है। मेडिसिन, सर्जरी, ये इसकी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजी, ज्यूरिस लॉ जो कि मेडिकल के साथ संबंधित है, ये सारी चीज़ें वो पढ़ चुका होता है। मगर डी फार्मेसी में इससे डिफरेंट है। वो फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, तो वो चीज़ दवा कैसे बनती है,
दवा की सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता कैसे है, उसमें एडिटिव कौन से डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट कौन से हैं, प्रिजर्वेटिव कौन से, ये और फार्माकोपिया क्या है, ऑफिशियल गजट होता है जिसके मुताबिक दवा क्या प्योरिटी के स्टैंडर्ड और ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ें CMACD वाला नहीं पढ़ता, वो तो बेसिक चीज़ें पढ़ता है कि मेरे को ये आउटलाइन कॉमन एलिमेंट्स, नज़ला, जुकाम, खांसी, सर दर्द, उल्टी, दस्त, ताकि जब इमरजेंसी पड़े तो फर्स्ट एड दे के वो रेफ़र कर दे आगे। वो एक लिंक है इसके बीच, वो लिंक है डॉक्टर और पेशेंट के बीच का। तो फार्मेसी वाला तो एक बीच वाला बंदा है, कौन सा पेशेंट और डॉक्टर ने पर्ची लिखी और पर्ची पे लिखी हुई चीज़ें कैसे खानी है वो प्रिस्क्रिप्शन को दे के बताएगा। वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब डी फार्मेसी वाला प्रैक्टिस ना फार्मा डी वाला कर सकता है जो डॉक्टरेट है। तो डी फार्मेसी तो बहुत छोटी चीज़ है, बी फार्मेसी बहुत छोटी चीज़ है। इसके जितने भी RT हमने डाले तो फार्मा डी भी क्लिनिक नहीं खोल सकता। ये अलग बात है कि किसी सेटअप में बैठा है, किसी के साथ हॉस्पिटल में, कॉरपोरेट में बैठा है, उसका रोल और हो जाता है। जो अमेरिका में बैठा है उसका रोल अलग हो जाता है, अगर वो कनाडा में बैठा उसका रोल अलग हो जाता है। तो दोस्तों, CMACD को मेडिकल स्टोर खोलने का अधिकार नहीं है, उसको क्लिनिक खोलने का अधिकार नहीं है MBBS की तरह। तो प्राथमिक उपचार करता है, तो प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि बेसिक चीज़ें जो कि फर्स्ट एड, टट्टी और पट्टी जिसको कहते हैं, ये कॉमन एलिमेंट्स। इसमें प्राइमरी हेल्थ का मतलब विलेज, सेकेंडरी हेल्थ का मतलब टाउन और टर्शियरी का मतलब सिटी। अब ध्यान से समझिए, ये चीज़ें अभिमन्यु और अर्जुन को जुदा करती हैं। सेप्ट्रान की गोली सुनी होगी, कोट्रीमोक्साजोल, तो उसका मैकेनिज्म एक्शन वो कैसे काम करती है ये फार्मेसी वाला या MBBS वाला जानता है। CMACD वाले को ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। तो बैक्टीरिया जो कि हमारे अंदर कोई बीमारी करता है तो उसमें पैरामाइनोबेंजोइक एसिड या पाबा उसके सेल में बनना शुरू होता है और पाबा को कन्वर्ट फॉलिक एसिड में कोई एंजाइम कर लेता है। पैरामाइनोबेंजोइक एसिड एंजाइम आया, दलाल आया, प्रोपीडेलर, और इसको फॉलिक एसिड में कन्वर्ट कर। जब आप सेप्ट्रान की गोली या कोट्रीमोक्साजोल या सल्फोनामाइड खाते हैं तो सेप्ट्रान या सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर पाबा जैसा ही है, यानी कि इसकी शक्ल ये हम शक्ल है। कौन? सल्फोनामाइड्स, यानी कि जो सेप्ट्रॉन ट्रेड नेम है जिसका, कोट्रीमोक्साजोल जिसमें ट्राईमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्साजोल होती है, उसकी शक्ल पाबा से मिलती है। शक्ल मिलने के चक्कर में ये ब्लॉक कर देती है, यानी कि इस चेयर पे जहाँ पे पापा बैठना चाहिए था वहाँ सल्फोनामाइड बैठ जाती है। जब उसने ब्लॉक कर दिया, अगर एक चेयर पे कोई पहले बंदा बैठा है तो दूसरा क्या बैठेगा, तो नेचुरली पापा की वो साइड्स सब ब्लॉक हो जाती हैं सल्फोनामाइड्स द्वारा, तो फॉलिक एसिड नहीं बन पाता। फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। वो इसलिए सल्फोनामाइड्स को बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। जब एक टेररिस्ट किसी घर में घुस गया तो उसने घर वालों को भी बंदी बना दिया। अब एक तरीका है कि उसको अनआर्म किया जाए, उसके सारे औजार ले लिए गए, हथियार ले लिए गए, मगर फिर भी वो आतंकवादी शील्ड बना रखा है घर वालों को, उसकी बिजली पानी काट दिया जाए तो वो भूखा मरेगा। ऐसे ही बैक्टीरिया का खाना पीना पैरामाइनोबेंजोइक एसिड के सर पे है। अगर यही बनना बंद हो गया, फॉलिक एसिड बनना ही बंद हो गया, ये एंजाइम उसको उधर कन्वर्ट ही ना कर पाया, तो बैक्टीरिया मर जाएगा या उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं उसको। ये चीज़ फार्मेसी वाला पढ़ता है, ये चीज़ MBBS वाला पढ़ता है, CMACD वाला नहीं पढ़ता। ज़्यादा पस हो जाती है जब दूसरा पार्ट
पस ज़्यादा हो गई आपके जख्म में तो क्या हुआ, पाबा बहुत ज़्यादा बनने लगा। बैक्टीरिया ज़्यादा था पस में, पाबा ज़्यादा बन गया तो सल्फोनामाइड्स कुछ नहीं कर पाते। सल्फोनामाइड्स इनएक्टिव हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ पस, जब भी पस ज़्यादा होगी तो सेप्ट्रान काम करना बंद कर देगी, कोट्रीमोक्साजोल सल्फोनामाइड्स काम करना बंद कर देंगे। तो भी बहुत मात्रा में, मेजोरिटी में वहाँ पे बैक्टीरिया पहुँच गया, उसने ज़्यादा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड बनाया तो सल्फोनामाइड्स कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं उसको, कंपटीशन में मार खा गई तो हामी शक्ल वहाँ पे काम नहीं कर पाता, तो सल्फोनामाइड पस में नहीं काम कर पाती। अब आपको मैं फिर समझाता हूँ कि MBBS वालों को समझाया जाता है कि सल्फोनामाइड्स कहाँ काम करती हैं, उसके लिए वो निमोनिक्स याद करते हैं। जैसे कि ट्रम्प प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, TRUMP। अब TRUMP तो T फॉर टाइफाइड, इसमें टाइफाइड में भी काम करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आप ध्यान से सुनिए, जो सल्फोनामाइड्स हैं वो इसमें भी काम करते हैं। इसके अलावा आप नीमो, P फॉर नीमोसिस्टिस, इसमें भी काम करते हैं, जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा UTI में भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काम करते हैं। R का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वास प्रणाली के इन्फेक्शन, वहाँ भी काम करते हैं। और मेलेडोसिस एक बीमारी होती है, वहाँ भी काम करते हैं। तो सल्फोनामाइड्स चाहे लॉन्ग एक्टिंग है, चाहे इंटरमीडिएट एक्टिंग है, या स्पेशल है, या शॉर्ट एक्टिंग है, यानी कि उसकी यहाँ सल्फोनामाइड्स की 4 बेटियाँ होती हैं। एक बोनी जिसको कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट जो बिचोली है, और एक लॉन्ग एक्टिंग जो लंबी वाली है, और एक स्पेशल है जिसने बड़ी एड्रेस पाई हुई है। उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से बताया जाता है। तो ये ट्रम्प निमोनिक के सॉन्ग है। T फॉर टाइफाइड, R फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, M फॉर मेलिडोसिस, U फॉर UTI और P नीमोसिस्टिस। तो ये वाली चीज़ें बारीकी से पढ़ता है एक MBBS वाला, एक D फार्मेसी, B फार्मेसी वाला, फार्मा D वाला, मगर CMSE D3 डिटेल में नहीं पढ़ता। कहने का तात्पर्य अर्जुन और अभिमन्यु में फ़र्क होता है, लिमिटेशन होती है। तो आपको इससे स्टोरी से आपको पता लगा, अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।